देश दुनिया की हर बड़ी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। बढ़ते कोरोना के मामलों पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल वेद जी ने चिंता प्रकट की है। वो कहते हैं, कोरोना की दूसरी लहर में कोई कमी आती नजर नहीं आ रही। पिछले 8 दिन में देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 4 लाख से ऊपर जा रही है। जहां तक पंजाब का हाल है, यहां 4 दिन से 8,000 से अधिक संक्रमण केस आ रहे हैं और लगातार 8 दिन में रोजाना 150 से ज्यादा मौतें हो रही है। इस रविवार को सूबे में 183 मरीजों ने दम तोड़ दिया और 8,393 पॉजिटिव मरीज मिले। राज्य के 8 बड़े जिलों में मौत का आंकड़ा दहाई नजर आ रहा है। राज्य में 9,384 गंभीर मरीज ऑक्सीजन पर हैं और 296 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। अब तक सूबे में कुल 4,40,595 मरीज संक्रमण का शिकार हो चुके हैं और 10,527 मरीज कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। लुधियाना जिला लगातार सूबे में सबसे ज्यादा संक्रमण का केंद्र है। संक्रमण की पॉजिटिविटी पंजाब में 5.6 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.7% की है। जहां तक एक्टिव मरीजों की दर है, ये 16.6% है। अपने आप में ये बहुत गंभीर स्थिति है और भी गंभीर हो जाती है क्योंकि पंजाब में मृत्यु दर हमेशा ही औसत दर से ऊपर रही है और इसी बात को पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से भी अभी कहा है। उन्होंने अभी कहा कि पंजाब के बड़े शहरों में न केवल उसके अपने संक्रमित मरीज अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं, बल्कि दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों से भी जगह या उचित उपचार न मिलने के कारण पंजाब के अस्पतालों में मरीज आ रहे हैं। पंजाब में ऑक्सीजन की उपलब्धता 227 मीट्रिक टन है। देखते ही देखते इन अंगों की वजह से ऑक्सीजन की मांग 295.5 मीट्रिक टन हो गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि पंजाब का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाकर कम से कम 300 मीट्रिक टन कर दिया जाए। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखा जाए कि पंजाब की अपनी जितनी ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता है, वह उसके मुताबिक भी उत्पादन नहीं कर पाता, क्योंकि पंजाब के पास इसकी भंडारण क्षमता नहीं है। पंजाब को अभी बहुत दूर दक्षिण भारत के बिंदुओं से ऑक्सीजन का कोटा मंगवाने की इजाजत मिली है, लेकिन ना तो वहां से लाने के लिए कंटेनर उसके पास हैं और ना ही अधिक कंटेनरों को देने की मांग मानी जा रही है। दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन की कमी ऐसी बड़ी कमी बनने जा रही है कि जिससे दिल्ली ही नहीं, पंजाब में भी दम घुटकर मरीज मरते नजर आ सकते हैं। पंजाब को अभी सिर्फ 4 ऑक्सीजन टैंकर दिए जा रहे हैं, जिनमें से 2 टैंकर अभी चलने की स्थिति में नहीं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब में ऑक्सीजन और टीकों की कमी को पूरा करने का भरोसा प्रधानमंत्री ने दिया है, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि वैक्सीन की कमी के कारण राज्य में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण का चरण समय से शुरू नहीं हो पाया। अब पंजाब को 1 लाख कोविशील्ड की खुराकें अलॉट हो गई हैं। अब सोमवार से 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण भी शुरू हो गया है। सबसे पहले ये टीकाकरण निर्माण विभाग के लोगों से शुरू हुआ। टीकाकरण अभियान की गति पंजाब ही नहीं देश भर में धीमी हो गई है, क्योंकि जरूरत के मुताबिक टीकों की आपूर्ति नहीं हो रही। वैक्सीनेशन का ये हाल है कि पहले रोज 34 लाख लोगों को टीके लग रहे थे, अब सिर्फ 9 लाख को। अप्रैल से टीकाकरण की गति धीमी होनी शुरू हुई, जो अब भी जारी है। लोगों में टीका लगवाने की जागृति पैदा हो चुकी है, लेकिन टीकों की आपूर्ति न होने के कारण उन्हें खाली हाथ जाना पड़ता है। अप्रैल से देश में 73,000 टीका केंद्र सक्रिय थे, अब 25,000 भी नहीं चल रहे। यही हाल पंजाब का है। यूं ही रहा तो देश की आधी आबादी को टीके लगने में 2.5 साल लगेंगे। अगर टीका ही कवच है तो इसका अर्थ ये कि क्या ये कवच 2.5 साल के बाद मिलेगा, जबकि देश हर्ड इम्यूनिटी पैदा होने से कोरोना से छुटकारा पाने की उम्मीद कर सकता है। शीतल विज।